हेलो फ्रेंड्स, आज के एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जनरल नॉलेज के वह क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इन्हीं में से आपके प्रतियोगी परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके 8 नंबर तो पक्के हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे भारत के जो प्रमुख बांध है। तो सबसे पहले है टिहरी बांध जो उत्तराखंड में बना है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो भागीरथी नदी पर बना है। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध और यह भागीरथी नदी पर बना है। आगे हमारा हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है और यह भारत का सबसे बड़ा बांध है और ये महानदी पर बना है। आगे है भाखड़ा नंगल बांध जो हिमाचल प्रदेश में है और यह सतलुज नदी पर बना है। आगे हमारा नागार्जुन सागर बांध जो आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पर बना है। आगे है हमारा अलमाटी बांध जो कर्नाटक में है, ये भी कृष्णा नदी पर बना है। आगे है अमरावती बांध जो अमरावती नदी पर बना है और यह तमिलनाडु में है। आगे है कोयना बांध जो महाराष्ट्र में बना है, यह भी कोयना नदी पर बना है। रंजीत सागर बांध जो पंजाब में है और यह रावी नदी पर बना है। आगे है गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर बना है। आगे है जवाहर सागर बांध जो राजस्थान में है, जो भी चंबल नदी पर बना है। आगे हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलें। सबसे पहले है जम्मू कश्मीर की झीलें। तो इसमें है बुलर झील जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे है बेरीनाग झील, शेषनाग झील, डल झील, अनंतनाग झील, ये सभी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। आगे है उड़ीसा की चिल्का झील जो खारे पानी की एक लैगून झील है। आगे है सिक्किम जिसकी प्रमुख झील है चोलामू झील, यह भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। आगे है मणिपुर की झील जो है लोकटक झील। आज ये है राजस्थान की झील जो है सांबर झील। आगे उत्तराखंड की झीलें जो है देवताल झील, खरपाताल झील, नैनीताल झील, राक्सताल झील, मालाताल झील, सातताल झील। ताल इसकी पहचान है, तो ताल जिसके भी पीछे जिस भी झील के पीछे आएगा तो वो उत्तराखंड की झीलें होंगी। आगे पढ़ेंगे हम लोक नृत्य। इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आ जाते हैं। तो उसकी ट्रिक है भरतनाड़ु गान करना पूड़ी आदि कथक उत्तर। भरतनाड़ु गान करना पूड़ी आदि कथक उत्तर, आप इसको याद कर लें। भरतनाट्यम, भरत से बन गया भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में, और नाडु से बन गया तमिलनाडु। आगे है गान करना, यक्षगान से करना से कर्नाटक। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। आगे है कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से है, जिसको देव नृत्य भी कहा जाता है। आगे लिखा है जैसे पूड़ी आधी, पूड़ी मतलब कुचिपुड़ी और आधी मतलब आंध्र प्रदेश। आगे है कथक उत्तर, तो कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर से है। उड़ीसी उड़ीसा से है। कथकली केरल से है। आगे हम बात करेंगे वाद्य यंत्र और उनके वादक। जो सितार है वो सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। इसके जो जनक थे वो अमीर खुसरो थे। यह बीना और तबूरे से मिलकर बना है। जो सितार है वह बीना और तबूरे से मिलकर बना है और पंडित रविशंकर जी सितार में प्रसिद्ध थे। पंडित जो रविशंकर थे उनका सितार बजाने में इनका नाम आता है। और तबले में जाकिर हुसैन का, बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, सरोद में अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, बीना में एस वालचंद्र, शहनाई में बिस्मिल्लाह खान, संतूर में शिव कुमार शर्मा। अब इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि शहनाई में कौन प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में आ जाएगा अहमद अली खान, अलाउद्दीन खान, शिव कुमार शर्मा, बिस्मिल्लाह खान। तो हम उत्तर लगाएंगे बिस्मिल्लाह खान। आगे है राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य। तो भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब आगे है देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कौन से प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, 11 राष्ट्रीय उद्यान है। देश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। कितने हैं? 94। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिनीस जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है
हिनिस जो जम्मू कश्मीर में है, और भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आगे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, इसमें एक सींग वाला गेंडा ज़्यादातर पाया जाता है। आगे है हजारीबाग अभयारण्य जो झारखंड में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है, चिल्का राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, कावला राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य का है नागार्जुन सागर जो आंध्र प्रदेश में है। पहला बाघ अभयारण्य कहाँ बना था? सरिस्का जो राजस्थान में है। आगे हम बात करेंगे खरीफ फसल। खरीफ फसल यह फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। खरीफ फसल और रबी फसल से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाते हैं। तो ये जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। क्वेश्चन आपका आ जाता है कि खरीफ फसल कब बोई जाती है और इनको कब काटा जाता है। तो जून जुलाई में ये बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। आगे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इनमें से कौन सी फसल खरीफ फसल है। तो फसलें कौन सी है? अरहर, गन्ना, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिलहन सभी की सभी खरीफ फसलें हैं। आगे है रबी फसलें। रबी फसल यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसका क्वेश्चन अब पूछ लेते हैं कि रबी फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। तो अक्टूबर नवंबर में जो बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जब खरीफ फसल को काट लिया जाता है उसके बाद रबी फसल को बोया जाता है। तो इसकी फसलें कौन सी प्रमुख है? आलू, जौ, सरसों, चना, गेहूं, मटर। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।